वेलकम टू सीधी शिक्षा माय डियर सर। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 7 का हम लोग मैथमेटिक्स में 12 चैप्टर हम लोग देखते हैं। हम लोग ज्योमेट्रिकल दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल चीज़ क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो क्लास हम लोग देखते हैं इस चीज़ में। तो यहाँ पर देखते हैं कोण, रेखीय युग्म एवं तिर्यक रेखाएँ के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। कोण, रेखीय युग्म एवं तिर्यक रेखाएँ के बेस पे इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वह कोण से रिलेटेड है। कोण और रेखीय युग्म एवं तिर्यक रेखाएं, रेखीय युग्म एवं तिर्यक रेखाएं से, तिर्यक रेखाएं से क्लियर। तो यह कोण और रेखीय युग्म एवं तिर्यक रेखाएं से रिलेटेड है, जो कि आपका क्लास 7 मैथमेटिक्स के अंतर्गत आता है। क्लियर। तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला कोण क्या होता है इस चीज़ को देखेंगे, कोण के बेस पे रेखिक युग्म क्या होता है इस चीज़ को देखेंगे। लाइनर इक्वेशन के रूप में रेखिक युग्म, आसन्न कोण क्या होता है, सम्मुख कोण क्या होता है, ये सभी की हम लोग देखेंगे आज लोग। ठीक है। तो चलिए हम लोग कोण और रेखीय युग्म एवं तिर्यक रेखा के बारे में हम लोग देखेंगे आज। ठीक है। तो चलिए इसको 1 बाय 1 करके हम लोग देखते जाते हैं। कक्षा 7वीं गणित के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है। चलिए, तो इस चीज़ में हम लोग बेसिकली जो बेसिक नॉलेज के रूप में हम लोग कोण के बारे में देखेंगे। कोण क्या होता है, कोण किसको बोलते हैं, वो शीर्षों से बनता है, भुजाओं से बनता है। न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, आसन्न कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है, तिर्यक रेखाएं क्या होती है, इसको 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग बेसिक के साथ। तो पहला कोण देखते हैं भाई, कोण किसको बोला जाता है। तो चलिए पहला कोण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। कोण, एंगल, इसको बोला जाता है एंगल। ठीक है। तो पहला इस चीज़ को देखते हैं कोण के बेस पे। कोण के बेस पे हम लोग देखते हैं दो भुजाओं के क्षैतिज झुकाव को, दो भुजाओं के बीच के, दो भुजाओं के बीच के, दो भुजाओं के बीच के, दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को, क्षैतिज झुकाव को, दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को कोण कहते हैं। कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास इस तरीके से है। ठीक है। ये शीर्ष आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। यहाँ पर शीर्षों के माध्यम से देखते हैं। देखिए ये आपका शीर्ष बी है, ये आपका शीर्ष सी है, ये आपका शीर्ष ए है, शीर्ष ए, शीर्ष सी, शीर्ष बी, ये चीज़ है। अब इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला शीर्षों के हिसाब से देखेंगे। तो शीर्ष किसको बोलते हैं इस चीज़ को देख लेते हैं। शीर्ष और भुजा, फिर हम लोग देखते हैं कोण। कोण देखते हैं। तो शीर्ष हो गया, भुजा हो गया और क्या हो गया, कोण। इसको 1 बाय 1 करके हम लोग देखते जाते हैं। ये फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकेंड हो जाएगा, ये आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए, तो शीर्ष किसको बोलते हैं। देखिए दो भुजाओं के मिलने के योग को, दो भुजा जब मिलते हैं तो क्या बनता है, शीर्ष। ये पहला भुजा, ये दूसरा भुजा, तो शीर्ष। दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है। दो भुजा मिलते हैं, दो भुजा मिलते हैं, दो भुजा मिलते हैं तब शीर्ष बनता है, तब शीर्ष बनता है। ठीक है। भुजा देखिए, भुजा कब बनता है, ये आपका पहला शीर्ष आपके दूसरे शीर्ष से मिलता है तो भुजा बनता है। दो शीर्ष मिलते हैं तब भुजा बनता है। दो शीर्ष मिलते हैं, दो शीर्ष मिलते हैं तब भुजा बनता है, तब भुजा बनता है। ठीक है। अगला है कोण।
देखिए पहला भुजा, ये दूसरा भुजा, दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव, दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव, ये आपका क्या होता है? कोण। ये आपका कोण है, ये आपका कोण है, ये आपका कोण है। तो दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव, दो भुजाओं के दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव, दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। कोण कहलाता है। ठीक है, तो पहला कोण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को कोण कहते हैं। पहला ए शीर्ष है, दूसरा बी शीर्ष है, तीसरा सी शीर्ष है। तो शीर्ष के हिसाब से पहला देखेंगे तो दो भुजा मिलते हैं तब शीर्ष बनता है, और भुजा दो शीर्ष मिलते हैं तब भुजा बनता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। क्लियर? तो शीर्ष के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो दो भुजा मिलेंगे तब शीर्ष बनता है, और दो शीर्ष मिलते हैं तब भुजा बनता है। दो भुजाओं के बीच का जो क्षैतिज झुकाव होता है वो आपका क्या कहलाता है? कोण कहलाता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पूछा जाता है कि कोण कब बनता है। यहाँ पर पूछा जाएगा कि कोण कब बनता है, कोण कब बनता है, कोण कब बनता है। तो कोण दो भुजाओं के क्षैतिज झुकाव से, कोण दो भुजाओं के क्षैतिज झुकाव, क्षैतिज झुकाव से बनता है। कोण दो भुजाओं के क्षैतिज झुकाव से बनता है। ठीक है, इस तरीके से आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ झुकाव, ये आपका एंगल हो गया, यहाँ का ये एंगल हो गया, और यहाँ से देखा जाए तो ये आपका एंगल हो गया। क्लियर? फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, ये थर्ड बेस का ये एंगल हो जाएगा। तो कोण के बेस पे दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को कोण कहते हैं। तो शीर्ष दो भुजा मिलते हैं तब शीर्ष बनता है, और दो शीर्ष मिलते हैं तब भुजा बनता है। दो भुजाओं के बीच का जो क्षैतिज झुकाव होता है वह आपका कोण कहलाता है। क्लियर? दो भुजाओं के बीच का जो क्षैतिज झुकाव क्या कहलाता है? आपका कोण कहलाता है। तो दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को कोण कहते हैं। दो शीर्ष मिलते हैं तब भुजा बनता है, और जब दो भुजा मिलते हैं तब क्या बनता है? शीर्ष बनता है। तो दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव को कोण कहते हैं। कोण कब बनता है? कोण कब बनता है? तो कोण दो भुजाओं के क्षैतिज झुकाव से बनता है। क्लियर? तो ये एंगल बेस हो गया, यहाँ पर शीर्ष भी हो गया, साइड भी हो गया, एंगल भी हो गया। तो इतने में आप लोग ये समझ में आ गया होगा कोण के बेस पे। अब कोण के बेस पे हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि कोण का जो न्यून कोण किसको बोलते हैं, सम कोण किसको बोलते हैं, इस चीज़ के हम लोग करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुज के बारे में देखते हैं। हम लोग इसके अंतर्गत किसके बारे में देखते हैं? त्रिभुज के बारे में देखते हैं, जिसके अंतर्गत आगे क्या आता है? भुजा के आधार पे आता है और दूसरा कोण के आधार पे आता है। इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला न्यून कोण आता है। पहला न्यून कोण को देखते हैं हम लोग। न्यून कोण क्या होता है? ठीक है, जो आपका त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज, ये आपका जो त्रिभुज होता है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, ये आपका पहला ए, ये दूसरा बी, ये सी, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के प्रकार, यहाँ पर हम लोग त्रिभुज के प्रकार के अंतर्गत में न्यून कोण को देखेंगे। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार हम लोग देखते हैं। त्रिभुज दो प्रकार के होता है, एक भुजा के आधार पे होता है, दूसरा कोण के आधार पे होता है। त्रिभुज दो प्रकार के होता है। देखिए, पहला आपका भुजा के आधार पे होता है, पहला आपका भुजा के आधार पे होता है, भुजा के आधार पर। ठीक है, पहला भुजा के आधार पे होता है। भुजा के आधार पर कितने प्रकार का होता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो भुजा के आधार पर पहला होता है आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज।
विषम बाहु त्रिभुज, ये भुजा के आधार पर हो गया। कोण के आधार पे हम लोग देखते हैं, कोण के आधार पे देखते हैं हम लोग, कोण के आधार पर हम लोग देखते हैं भाई, कोण के आधार पे देखते हैं। पहला होता है आपका न्यून कोण, पहला होता है आपका न्यून कोण, दूसरा होता है आप लोगों का सम कोण, और तीसरा होता है आप लोगों का अधिक कोण। अधिक कोण, तीसरा आपका होता है वो है आपका अधिक कोण। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे कोण के आधार पर। जो हमारा क्या दिया गया है, न्यून कोण दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया है, न्यून कोण के बेस पे इस चीज़ को दिया गया है। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब सम प्लस बाहु, दो वर्डों से मिल करके बना है ये। सम मीन्स क्या होता है, समान, और बाहु मीन्स क्या होता है, भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। उसके बाद हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से बना है डायग्राम, पहला दूसरा तीसरा ये सभी बराबर हैं इस तरीके से, ए बी सी, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। क्लियर। चलिए, इसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मीन्स होता है आपका समान, सम प्लस द्वि प्लस बाहु, सम मीन्स होता है आपका समान, द्वि मीन्स होता है दो, बाहु मीन्स होता है भुजा, जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है, जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं जिसकी दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान होती है, जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, समान होती है, वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। जैसे कि इस तरीके से है आपके पास ये वाला और ये वाला, ये दोनों बराबर है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, इस चीज़ को देखिए, विषम बाहु त्रिभुज, विषम मीन्स होता है असमान, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। देखो, विषम मीन्स होता है आपका असमान, विषम मीन्स होता है असमान, बाहु मीन्स होता है आपकी भुजा, और त्रिभुज मीन्स होता है तीन भुजा, तीन भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान हो, मतलब बराबर ना हो, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर ना हो, असमान ना हो, मतलब इस तरीके से, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ए बी सी, मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ए बी इक्वल टू ए सी होता है, यहाँ पर बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग भुजा के आधार पर तीन प्रकार से देख लिए। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। तो पहला भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज के लिए हम लोग देखें, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, समबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं समान होती है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं समान नहीं होती है, असमान होती है, वो विषम बाहु त्रिभुज कहलाती है। कोण के आधार पर देखते हैं हम लोग, पहला न्यून कोण होता है, दूसरा सम कोण होता है, तीसरा क्या होता है, अधिक कोण होता है। तो पहला न्यून कोण के बेस पर हम इस चीज़ को देखते हैं, जिस कोण की माप, जिस कोण की माप 0 से अधिक होती है, 0 से अधिक होती है और 90 अंश से कम होती है, 90 अंश से कम होती है। जिस कोण की माप 0 अंश से अधिक होती है और 90 अंश से क्या होती है, कम होती है, न्यून कोण कहलाती है। सम कोण के लिए देखते हैं, जिस कोण की माप केवल, जिस कोण की माप केवल 90 अंश हो, केवल 90 अंश हो, जिस कोण की माप केवल 90 अंश हो, सम कोण कहलाती है। सम कोण
कहलाती है। आगे हमारे पास अधिक कोण है। अधिक कोण को देखते हैं, जिस कोण की माप 90 से अधिक हो, जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक हो, 90 अंश से अधिक हो तथा 180 अंश से कम हो, 180 अंश से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, तो त्रिभुज के प्रकार हम लोग 2 प्रकार देख लिए यहाँ पर। पहला भुजा के आधार पे देख लिए, दूसरा कोण के आधार पे देख लिए। तो पहला हम लोग भुजा के आधार पे 3 प्रकार से देख लिए और दूसरा कोण के आधार पे भी 3 प्रकार से हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो पहला भुजा के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो भुजा के आधार पे ये आप लोगों को समबाहु त्रिभुज, ये पहला प्रकार हो गया। दूसरा क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज, ये आपका दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज, ये आपका तीसरा प्रकार हो गया। उसी प्रकार कोण के आधार पे पहला आपका क्या होता है भाई? पहला आपका प्रकार न्यून कोण होता है। दूसरा आपका क्या होता है भाई? वो आपका सम कोण होता है। तीसरा क्या होता है भाई? आपका अधिक कोण होता है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती है, अविषमबाहु त्रिभुज न्यून कोण जिस कोण की माप 0 से अधिक होती है और 90 से कम होती है, और जिस कोण की माप केवल 90 अंश हो समकोण कहलाती है, जिस कोण की माप 90 से अधिक तथा 180 अंश से कम हो अधिक कोण कहलाती है। न्यून कोण एंगल के लिए आप लोग इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ये आप लोगों का न्यून कोण है, ये भी 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 न्यून कोण है। बस ये आपको क्या है? 90 डिग्री है, तो इससे बस छोटा होना चाहिए, इधर झुक कर रहना चाहिए इस तरीके से। ये सब आपके क्या है? न्यून कोण है। ठीक है, तो ये सब आपके क्या है? न्यून कोण है, जिसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या एंगल बोलते हैं? एक्यूट एंगल। छोटा है, क्यूट बेबी है, इस कारण से इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल, तो ये हो जाएगा न्यून कोण के बेस पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को न्यून कोण समझ में आ गया होगा। इसको डिटेल और कर दिया मैं, भुजा के आधार पर इसका वर्गीकृत कर दिया और कोण के आधार पर इसको वर्गीकृत कर दिया मैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अधिक कोण। जो अभी डिजाइन किया था वही इसके बेस पे है। इस चीज़ को मैं करके बताता हूँ आप लोगों को। अधिक कोण के बेस पे ये क्या चीज़ होता है, इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके देखते जाते हैं। तो जिस कोण की माप क्या होती है? 90 अंश से अधिक होती है और 180 अंश से क्या होती है? कम होती है। और जिस कोण की माप क्या होती है आप लोगों की? 0 से अधिक और 90 अंश से क्या होती है भाई? 90 अंश से कम होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। तो उसी के बेस पे हम इस चीज़ को देख रहे हैं, दोनों चीज़ को, कि जिस कोण की माप 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से क्या हो? कम हो, न्यून कोण कहलाती है। जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो वो आप लोगों की अधिक कोण कहलाती है। और जिस कोण की माप केवल 90 अंश हो वह अधिक कोण कहलाती है। तो यहाँ पर अधिक कोण के माध्यम से यहाँ पर ये लिखे थे ऑब्ट्यूज एंगल, इसको बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन इस तरीके से होगा, देखिए, जिस कोण की माप जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक हो, 90 अंश से अधिक हो, जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक हो तथा 180 अंश से कम हो, जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक हो तथा 180 अंश से कम हो अधिक कोण कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिक कोण। अधिक कोण कहलाती है। ठीक है, तो इसकी विशेषता के रूप में हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। विशेषताएं के अंतर्गत चलिए, तो पहला हम लोग इसके विशेषताएं के अंतर्गत ये चीज़ को कर सकते हैं कि इस कोण की माप इस कोण की माप 90 अंश से अधिक होती है। इस कोण की माप 90 अंश से
अधिक होती है, अधिक होती है। इस कोण की माप 90 अंश से अधिक होती है तथा 180 अंश से कम होती है। 180 अंश से कम होती है। दूसरा देखते हैं भाई, इस कोण की माप 90 अंश से अधिक होती है तथा 180 अंश से क्या होती है, कम होती है। दूसरा हम चीज़ को देखते हैं इसमें क्या होती है, यह कोण न्यून कोण और अधिक कोण, न्यून कोण और सम कोण, सम कोण से बड़ी होती है, तो इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। इसको डिजाइन के बेस पे हम लोग करना चाहेंगे, इस तरीके से हम लोग इसको डिजाइन कर सकते हैं। देखिए ये आपका तो राइट ट्रायंगल हो गया। अब इसको हम लोग करेंगे तो ये एंगल के बेस पे इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, क्योंकि ये 90 रहता है, ये 90 से ये आपका एबव होता है। क्लियर। तो ये आप लोगों का क्या है, अधिक कोण है। देखिए ये आप लोगों का अधिक कोण है, ये भी अधिक कोण है, ये भी आपका अधिक कोण है। इस तरीके से अधिक कोण रहेगा, 190 से अबव रहेगा और 180 से क्या रहेगा, लेस रहेगा। क्लियर। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक हो तथा 180 अंश से कम हो, अधिक कोण कहलाती है। विशेषता, इस कोण की माप 90 अंश से अधिक होती है तथा 180 अंश से कम होती है। यह कोण न्यून कोण सम कोण से क्या होती है, बड़ी होती है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब सम कोण को देखते हैं, जिसको बोला जाता है राइट एंगल। अभी भी बताया हूँ इस चीज़ को मैं, इसको बोला जाता है सम कोण। इसको क्या बोला जाता है, सम कोण, राइट एंगल। ये है आपका राइट एंगल, ये है आपका राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल किसको बोलते हैं, सम कोण। ठीक है। ऐसा कोण जिसकी माप, ऐसा कोण जिसकी माप केवल 90 अंश हो। ऐसा कोण जिसकी माप केवल 90 अंश हो समकोण कहलाती है। समकोण कहलाती है। समकोण न्यून कोण से बड़ा होता है। समकोण न्यून कोण से बड़ा होता है। समकोण न्यून कोण से बड़ा होता है। दूसरी चीज़, इस चीज़ को, ऐसा कोण जिसकी माप केवल 90 अंश हो समकोण कहलाती है। समकोण न्यून कोण से बड़ा होता है। समकोण परस्पर लंबवत होता है। समकोण परस्पर लंबवत होता है। तीसरा, समकोण परस्पर लंबवत होता है। समकोण न्यून कोण और समकोण न्यून कोण व न्यून कोण व अधिक कोण के बीच स्थित होता है। अधिक कोण के बीच स्थित होता है। ठीक है। तो समकोण न्यून कोण व अधिक कोण के बीच क्या होता है, स्थित होता है। तो ऐसा कोण जिसकी माप केवल 90 अंश हो समकोण कहलाती है। समकोण न्यून कोण से बड़ा होता है। समकोण परस्पर लंबवत होता है। समकोण न्यून कोण व अधिक कोण के बीच स्थित होता है। क्लियर।
तो सम कोड ये हो जाएगा आप लोगों को इस तरीके से बनेगा। देखिए सम कोड आप लोगों को इस तरीके से बनेगा। ये आपका सम कोड है 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री। देखिए जैसे ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। एंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, इस तरीके से। ठीक है, तो यह है ऐसा कोण जिसकी माप केवल 90 अंश हो, सम कोण कहलाती है। सम कोण न्यून कोण से बड़ा होता है, सम कोण परस्पर लंबवत होता है, सम कोण न्यून कोण व अधिक कोण के बीच क्या होता है, स्थित होता है। तो ये आप लोगों का राइट एंगल के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर, तो ये सम कोण था हमारा। तो इसके बेस पे हम लोग क्या क्या देख लिए, न्यून कोण को देख लिए, कोण देख लिए, न्यून कोण देख लिए, सम कोण देख लिए, अधिक कोण देख लिए। अब आगे देखते हैं हम लोग रेखीय युग्म। अब आगे हम लोग देखते हैं रेखीय युग्म देखते हैं। चलिए रेखीय युग्म क्या होती है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। रेखीय युग्म लाइनर पेयर, इसको हम लोग बोलते हैं लाइनर पेयर, लाइनर पेयर। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं रैखिक युग्म। तो यहाँ पर हो जाएगा रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। हाँ, एक ही समांतर रेखा पर दो युग्मों का जोड़ा, एक ही समांतर रेखा पर एक ही समांतर रेखा पर एक ही समांतर रेखा पर दो युग्मों का जोड़ा, दो युग्मों का जोड़ा रैखिक युग्म कहलाता है। रैखिक युग्म कहलाता है। एक ही समांतर रेखा पर दो युग्मों का जोड़ा रैखिक युग्म कहलाता है। रैखिक युग्म का मान, रैखिक युग्म का मान, रैखिक युग्म का मान 180 अंश का होता है, 180 अंश का होता है। जैसे ये आपका ए है, ये आपका ओ है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ पर बनेगा पहला ए ओ बी बनेगा प्लस दूसरा बी ओ सी बनेगा इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा। अगर एक्स है ये वाई है तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू बनेगा 180 डिग्री। ये आप लोगों का रैखिक युग्म है जो कि डेफिनेशन के बेस पे आधारित है। क्लियर, तो रेखीय युग्म एक ही समांतर रेखा दो युग्मों का जोड़ा रैखिक युग्म कहलाता है। रैखिक युग्म का मान 180 डिग्री होता है, 180 अंश का होता है। जैसे यहाँ पर ए ओ बी और बी ओ सी 180 अंश के बेस पे है तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के बेस पे रेखीय युग्म। चलिए आगे देखते हैं हम लोग तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखाएं क्या होती है इस चीज़ को देखते हैं। इसमें हम लोग संगत कोण को देखेंगे। संगत कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं संगत कोण, संगत कोण समांतर रेखा के एक ही साइड, समांतर रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण को, एक ही ओर बने अंतःकोण को संगत कोण कहते हैं। तो संगत कोण के बेस में इस एक चीज़ आ जाएगा यहाँ पर कि समांतर रेखा के एक ही ओर के बने अंतःकोण को संगत कोण कहते हैं। जैसे इस तरीके से आपके पास दिया गया है कोई भी लाइनर पेयर 1 2 3 4 इस तरीके से दिया गया है। देखिए आपके पास ये आपका ए बी सी डी के रूप में यहाँ पर कोई ट्रांसवर्जल लाइन इसको कटअप करता है, ट्रांसवर्जल लाइन इसको कटअप करता है। देखिए
यहाँ पर टी आता है, तब इनके प्रतिच्छेद रेखा ये समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करे, बी को भी करे, सी को भी, डी पर, तो यहाँ पर एंगल बनेगा, एंगल मूवमेंट करेगा भाई। तो यहाँ पर एंगल मूवमेंट करेगा आपका ये वाला यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7, ये आपका 8, ये आपका 9, ये 10, ये 11, ये आपका 12, ये 13, 14, 15, ये आपका 16। इस तरीके से एंगल बना है। अब मैं यहाँ पर पूछूंगा कि एंगल ए का कौन है, एंगल बी का, एंगल 1 का कौन है, एंगल 2 का कौन है, एंगल 3 का कौन है, एंगल 4 का कौन है, एंगल 5 का कौन है, एंगल 6 का कौन है, एंगल 7 का कौन है। तो परिभाषा से हम लोग ने ये देखा है कि समांतर रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण को संगत कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 2 है, देखिए ऊपर में है, ये भी समांतर रेखा के ऊपर में है, 2 का 4 हो जाएगा, ठीक है, और 4 का कितना होगा, 8 होगा, नीचे 11 का 14 होगा, 12 का 16 होगा। उसी प्रकार 10 का 15, 9 का 13, 3 का 7, 1 का 5, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये आप लोग संगत कोण के अंतर्गत आएंगे। संगत कोण, संगत कोण के अंतर्गत 1 का कितना हो जाएगा 5, और 2 का कितना हो जाएगा 6, उसी प्रकार 3 का हो जाएगा 7, और 4 का हो जाएगा आप लोगों का 8। इस तरीके से आप लोगों को भी समझ में आएगा, ठीक है। तो संगत कोण, संगत मतलब एक ही संगति के समांतर रेखा के एक ही ओर बने कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। समांतर रेखा ऊपर वाला और समांतर रेखा नीचे तो नीचे वाला। तिर्यक रेखा, समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा, ये है आपकी तिर्यक रेखा, ABC ट्रांसवर्जल लाइन। तो समांतर रेखा को, समांतर रेखा को काटने वाली रेखा, समांतर रेखा को काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा कहलाती है। ये आपका तिर्यक रेखा के अंतर्गत में आ जाएगा। आसन्न कोण के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। आसन्न कोण का मान भी आप लोगों का 180 अंश होता है। आसन्न कोण का मान भी कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। आसन्न कोण, आसन्न कोण का मान भी 180 अंश का होता है, ठीक है। तो आसन्न कोण का मान भी आप लोगों को क्या होता है, 180 अंश का होता है। क्लियर। इसके बाद हम लोग देखते हैं पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो, जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो, पूरक कोण कहलाती है। पूरक कोण कहलाती है। पहला एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। जिस कोण की माप, जिन दो कोणों की माप या जिन दो कोणों का योग कितने अंश का हो, 90 अंश का हो, पूरक कोण कहलाती है। जिन दो कोणों का योग 180 अंश का हो, उसको हम लोग बोलते हैं समपूरक कोण। तो समपूरक कोण, इसके बाद हम लोग देखते हैं समपूरक कोण में क्या हो जाएगा, जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो, 180 अंश हो, तब वह समपूरक कोण कहलाता है। समपूरक कोण कहलाता है। जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो, तब वह क्या कोण कहलाएगा, समपूरक कोण कहलाएगा। और जिन दो कोणों का योग कितने अंश का होता है, 90 अंश का, वह क्या कोण कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। तो रैखिक युग्म, पूरक कोण, समपूरक कोण, ये सभी को हम लोग देख लिए। संगत कोण कभी भी बता चुका हूँ आप लोगों को मैं, संगत कोण के बेस पे। तो इतने में आप लोगों के जो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है, ये बेसिक फंडामेंटल नॉलेज आपको इतने में आप लोगों का कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज के साथ। तो एक्सरसाइज हम लोग 12.1, एक्सरसाइज हम लोग 12.1 के साथ मिलते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यही वर्क करते हैं। तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।